जी, कन्फ्यूज़ गाई, आप मोमिन हैं? जी, मैं कुछ टाइम के लिए मोमिन था, लेकिन अभी मैं खोज में हूँ मतलब, कुछ टाइम ढूँढ के रहा लिए हूँ सच। थे मतलब आप पैदाइशी मोमिन नहीं थे? नहीं, 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 मैं दलित हिंदू फैमिली से आता हूँ और ओके। मैंने कुछ डिस्कवर किया था मतलब जैसे कंपैरेटिव रिलीजन वगैरह जो चल रहा था, ज़ाकिर कितने नाइक टाइम वगैरह मोमिन थे उनका। आप? मैं तभी 1-2 साल तो किया था मैंने प्रैक्टिस। 2 साल, नमाज़ें पढ़ते थे आप? हाँ, सूरा सुना सकते हैं कोई? हाँ, सुना सकता हूँ। जी, इन अल्हम्दुलिल्लाहि इनके रब्बिल सूरा आलमीन। सुनाने से पहले गाइस जी, साढ़े 3,400 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक और शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी, कन्फ्यूज़ गाइस सुनाइए प्लीज़। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदीनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ओके, तो आप नमाज़ें भी पढ़ते थे? ये क्योंकि जो जी, नया जी, मोमिन मैं होता 5। है, वो हाँ, हाँ। वो ज़्यादा हाँ, नॉर्मल मोमिनों से ज़्यादा उसके अंदर जो है ना, वो ये सब फ़ॉलो करने की कीड़ा आ जाता है उसके अंदर। तो आप ये जी, बताइए जी, मैं कि ऑफ़िस में भी पढ़ा करता था और मैं लीड भी हुँ, करता था मतलब, जो बॉर्न मुस्लिम है उनको अच्छा, लीड भी करा किया है। जी, हाँ, जी, हाँ, मैं पुणे में ही रहता हूँ हाँ, और आप शायद मुंबई में हैं, पता नहीं। हाँ, जी। तो यहाँ अब अबू ज़ैद ज़मीर या ज़ाकिर नाइक यार इनसे भी अबू मिला हूँ ज़ैद मैं। ज़मीर शेख अबू ज़ैद जी, ज़मीर एक टाइम पे मेरे फ़ेवरेट शेख हुआ करते थे यार। मैं पूना आ चुका हूँ उनके बयानात सुनने के लिए। और वो दाल हाँ। गोश्त खा चुका हूँ, उनकी जो मजलिस लगती थी। मेरे ख्याल से हिंजेवाड़ी येरवड़ा में में। या किधर तो एक मस्जिद है उनका, मतलब जहाँ पे वो दर्स देते हैं, बड़ी सी मस्जिद है। वो पहले हाँ, उसके जो ट्रस्टी थे मस्जिद के, वो तबलीगी थे, लेकिन इन्होंने इतना वहाबिज्म को और सल्फी जो मनहज है उसको इतना फैलाया इस एक बंदे ने, शेख अबू जैद जमीन ने, कि हुँ, वो पूरी हुँ। मस्जिद जो है वो पूरी कन्वर्ट हो गई। हाँ, वो येरवड़ा में आती है वो मस्जिद। येरवाड़ा में, राइट, 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 राइट। आ चुका हूँ हाँ, मैं, मेरे ख्याल से 2-3 बार गया हूँ मैं उनके लेक्चर्स, उनके बयानात सुनने के लिए। जी, तो आप भी जाते जी, थे जी। उधर? हाँ, मतलब मैं स्टार्ट किया था ना, तो मुझे पता नहीं था कि इतने फ़िरके वगैरह है इसमें सब। ऊपर-ऊपर हुँ, से शुगर कोटेड वर्ज़न दिखता है ना अपने को, कि हुँ, अपने को लगता है यार हिंदुइज़्म जैसे मैं दलित फ़ैमिली से आता हूँ, तो हिंदुइज़्म से तो मेरा कुछ ये नहीं था। मैंने अंबेडकर जी को पढ़ा है, फुले जी को पढ़ा है, तो हिंदुइज़्म तो वैसे ही आउट हो गया है ना? हुँ, तो बचा मतलब कंपैरेटिवली इस्लाम मुझे अच्छा लगने लगा कि भाई एक खुदा है उसमें, है ना? कॉन्सेप्ट हुँ, अच्छा लगता है जैसे ऊपर से देखते हैं तो, लेकिन जैसे अंदर हुँ, जाते हैं तो बहुत सारी दुकानें दिखती है। फिर हर हुँ, कोई बोलता है भई हमारी दुकान में आ जाओ। तो हुँ, वहाँ फिर मैं थोड़ा ये हो गया, अहले हदीस फिर अच्छा लगने लग गया उसमें कि ये भाई किताब हाँ, को पकड़ के, लेकिन हुँ। फिर उनका भी थोड़ा ये स्ट्रिक्ट बना देता है अपने को, अलग मेंटालिटी हो जाती है अपनी, बहुत, बहुत स्टिक कुछ कर समझ देता में। आपको। हाँ, मतलब हम सोचने लगते हैं यार दाढ़ी नहीं रख रहे हम, वो हुँ, जो पैंट भी ट्राउज़र एग्ज़ैक्टली। होता है वो नीचे जा रहा है, तो कैसा मतलब वो हुँ, उसी मेंटालिटी में हो जाता है इंसान मतलब गुमशुदा, कि क्या करे अब? राइट। मतलब डर रहता है हुँ, एक, आखिरत में हुँ, क्या होगा? हुँ, तो मेरा सवाल ये था बिल्कुल साहिल सही। भाई आज कि जैसे हम अभी तो अभी आप अभी कुछ इस्लाम से आउट हो चुके हैं? जी, जी, मतलब मैं कन्फ्यूज़ हूँ, जैसे ये माइथोलॉजी तो इसमें भी बहुत सारी मिली मुझे, जैसे मैं देख रहा हूँ हुँ, अलग-अलग स्ट्रीम, तो इसमें हुँ, से तो मेरे को लॉजिकल नहीं लग रहा है ये फिलहाल, ठीक है? मतलब ओके। मैं कन्फ्यूज़ हुँ, स्टेट में हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। एक तो कुछ हुँ, तो ऐसा भी लगता है कि होना चाहिए कुछ तो आफ्टर लाइफ़ है ना? कि डेथ हुँ। से तो सबको क्यों डर होना चाहिए? लगता है मतलब एक क्यों लगता होना है चाहिए? ना। आफ्टर लाइफ क्यों चाहिए आपको? तो यार आपके हिंदुइज्म में तो 7 क्या कहते हैं उसे यार, क्या बोलते हैं गाइस? 7 7 जन्म। 7 जन्म जो होते हैं, तो हुँ, आपको हुँ। वहाँ पे तो वो ज़्यादा सही है। 7 बर्थ का कॉन्सेप्ट तो है कम से कम, आपको फिर उसके बाद मोक्ष तो मिल जाता है। ये यहाँ वाला आफ्टर लाइफ में तो तुमको क्या मिलेगा? हूरें मिलेगी 135 फीट की, और उसके बाद तुमको जो है वो
70-70 साल तक जो है तुम हमबिस्तरी करते जाओगे, दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, क्या दूध और शहद की नदियाँ में डुबकी लगाओगे तुम? हाँ, उधर ये तो भी ना है आम मतलब है, ये अल्लाह ने ना आम का बताया, ना कोई दूसरे फल का बताया है। जितना रसूलुल्लाह को पता हुँ, था उतनी ही सब चीज़ें हैं। जी, जी, बिल्कुल। नहीं मतलब ये इस्लाम के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं मतलब सिर्फ़, मतलब एक लगता है ना हुँ, मतलब अंदर से कि कुछ तो हो मतलब कि एंड ना हो ये लाइफ़ है, ऐसा कुछ होता है कभी-कभी। तो यही मेरा हुँ, सवाल है कि आप कैसे डील करते हो? जैसे आपने एक छोड़ दिया, ठीक है? तो ये उसके हाँ। आगे बहुत सारे सवाल होते हैं ना कि अभी नेक्स्ट क्या है? हम क्या डिस्कवर करें मतलब सर्च कहाँ कौन से डायरेक्शन में जाएँ? देखिए तो इसका कन्फ्यूज़ गाई साहब, हर एक का पर्सपेक्टिव, हर एक के आर्ग्यूमेंट्स, हर एक की जो एक्सेप्टेंस है वो अलग-अलग होती है। अगर मेरी बात करें हुँ, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब मैं मोमिन था तो आखिरत से और ख़ास करके कब्र के अज़ाब से और जहन्नम से इतना डर लगता था, इतना डर लगता था कि भाई कुछ अगर गलती हो भी, क्योंकि इंसान है यार, गलतियाँ तो होती है। मोमिन थे, दाढ़ी-वाढ़ी थी, उसके बाद भी जो है वो गलत काम तो करते थे। लेकिन जी। गलत काम करने के बाद इतना डर लगता था और फटक से तौबा करते थे अल्लाह से, और रोज़ रात को मैं दुआएँ पढ़ता था कि अल्लाह अगर आज की रात मेरी आखिरी है तो मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देना, मैं मुझे कब्र के अज़ाब में मत मुलव्विस करना, मैं कब्र का अज़ाब नहीं चाहता हूँ। तो इस तरीके से वो डर था, भूतों का डर था, भूतों से डरता था मैं। किधर अकेले जी। कभी ऑफिस मीटिंग में चला गया और होटल में अकेला रुकना पड़ा तो डर लगता था रात में अकेले गुजारने। लेकिन हुँ, हुँ। जब एक मेरे को पर्सपेक्टिव एक मिला और उसके बाद जब मैं ये फ़िरक़ेवारियत से ऊपर हो के जब मैं चीज़ों को देखने लगा, सोचने लगा, तो मुझे ये पता चला कि ये सारी तो बोंगियाँ हैं। ना भूत होता है, हुँ, ना हुँ। कोई जन्नत है, ना जहन्नम है। ये वो चीज़ें हैं जो कोई साबित कर ही नहीं सकता, इसको प्रूव कोई कर नहीं सकता। ये चीज़ें वो बिल्कुल। बताते हैं जो अब तक मरे नहीं हैं। ये ज़िंदा लोग मरने के बाद की कहानी कैसे बताते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि जो मर जाता है, बस खत्म। वो कुछ नहीं बोल सकता, आपको कुछ नहीं कर सकता, उसकी ज़िंदगी सब कुछ खत्म हो गया। है ना? तो हुँ, ये हुँ। सब चीज़ें राइट। जब मैं सोचने लगा तो मुझे तो कोई ना आखिरत की कोई चाहत है, ना फ़िक्र है, ना जन्नत की चाहत है, ना जहन्नम का डर है। मैं ये सोचता हूँ कि आधी ज़िंदगी मैंने इस इस्लाम के चक्कर में अपनी बर्बाद कर दी। जो हुँ, कुछ भी हुँ। ज़िंदगी अभी मेरी बची है, उसमें मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँ, लाइफ़ को एन्जॉय करूँ, किसी को बिना तकलीफ़ दिए हुए। तो ये मेरी सोच है। जी। आपकी आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तो आप तो पहली बात इस बोंगी से आप पूरी तरीके से बाहर निकले और उसके बाद हुँ, आप हुँ। देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अलग-अलग जो है फिलॉसफी, आइडियोलॉजी को आप पढ़ें, लिखें सॉरी उस पे गौर करें और जो भी आपको सही लगे आप फॉलो करें। किसी को कोई रोक नहीं है। आपको जो फॉलो करना है आप कर सकते हो। जी, जी। राइट, राइट। तो साहिल भाई आपका मेन रीज़न क्या था? मतलब आप इस्लाम से बाहर होने का सबसे मेन रीज़न क्या था? मतलब अगर हम भाई टॉप मैंने ये 1 कई कई हुँ, सारे वीडियोज़ में, कई सारे इंटरव्यूज़ में मैंने बताए हैं। आप कोई भी एक इंटरव्यू मेरा देख लीजिए डिटेल में। मोटी-मोटी चीज़ें ये जी। है कि अल्लाह जो है वो जो कुछ मेजर चीज़ें जो क्लिक होना स्टार्ट हुई, वो मोरालिटी को लेके स्टार्ट हुई। रसूलुल्लाह की हुँ, हुँ। शादी बड़ी उम्र में बच्ची के साथ, उसके बाद स्लेव्स का कॉन्सेप्ट, उसके बाद हिदायत गुमराही का कॉन्सेप्ट, उसके बाद दूसरे मज़हब के लोगों के साथ या दूसरे लोगों के साथ जो रवैया अल्लाह बताता है या इस्लाम बताता है, उसको लेकर हुँ, और उसके बाद जब ये चीज़ों से मेरा दिल पुख्ता होने लगा कि भाई नहीं ये प्रॉब्लमैटिक है, उसके बाद फिर इसके अंदर की जो-जो बोंगियाँ थी, वो मुझे बोंगियाँ लगने लगी। कई सारी बोंगियाँ, हुँ। ज़मीन-आसमान बात करते हैं और वो चींटी जो है वो सुलेमान के लश्कर को पहचान सुलेमान वाली लेती है स्टोरी। और अपने हुँ, साथियों को कहती है निकलो यहाँ से नहीं तो रौंद के चला जाएगा। फिर वो हुँ, अपना जो है वो सुलेमान का वो जो मलिका-ए सबा है उसका तख्त उठा के एक बंदा जो है इल्म वाला होता है वो कुछ ही मिनटों में या आँख झपकने से पहले
वो लेके आ जाता है। तो ये सब चीज़ें फिर मुझे लगने लगा कि बोंगियाँ हैं। उसके बाद फिर मैंने ये भी गौर हुँ, किया कि यार ये जो कुरान है, ये किताब है, ये पढ़ने में तो बहुत अच्छी है। आज भी मैं तिलावत करता भी हूँ और सुनता भी हूँ। हुँ, हुँ। अच्छे-अच्छे कारी लोग की हाँ, मुझे बहुत पसंद है, शौक है तिलावत के हाँ, सुनने का। सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो और बहुत भी अच्छा बड़ी लगता है। बोंगियां है साहिल भाई। हाँ, नहीं वो सुन हजरत ईसा आसमान पे जिंदा है, हाँ, दज्जाल, याजूज माजूज, बहुत सारी असहाबे कहफ बोंगियाँ। 309 साल तक सोते रहे, भूखे प्यासे, बूढ़े भी नहीं हुए, एग्ज़ैक्टली पेड़ हाँ, बहुत पौधे सारी बातें बोंगियाँ है। करेंगे। हाँ, ये पूरा माइथोलॉजी भरा पड़ा है मतलब इसमें एक तरह से। हाँ, जैसे डीपर जाते हैं ना तो हम। हुँ, जी, जी, तो जी, मैं ये बोलिए। कह रहा था कि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कुरान और वो उसकी वजह ये है कि कुरान का जादू नहीं है, बल्कि पढ़ने वाले का जादू है। यानी जादू इन द सेंस कि उसकी काबिलियत है। वही हमारे वहाँ पे मस्जिद में कोई एक अजीब-सा हाफ़िज़ आके किरत करता था, तो सर दर्द हो जाता था। तरावी-रावी में मोस्टली जब आपको लंबी-लंबी नमाज़ें पढ़नी है और वो पूरा कुरान हाँ, जो है सुनाता था, अगर वो अजीब-सा हो जिसको ढंग से पढ़ने ही नहीं आता है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो हुँ, वही कुरान जो है वो ज़हमत बन जाता है ना? तो बिल्कुल, राइट। लेकिन आप अगर कुरान को मानने के साथ अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू करें, तो मुझे नहीं लगता दुनिया में इससे बोरिंग और इससे अ, गई गुज़री किताब कोई होगी। गई गुज़री इन द सेंस के बताना क्या चाह रहा है राइटर कुछ समझ में नहीं आता। ना उसके अंदर कंटिन्यूटी आपको मिलेगी, ना सीक्वेंस आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो कई सारे मतलब रीज़न मैंने से आप खुद कोई जी, 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 मैंने खुद आईआरएफ से मँगवाया था, मतलब पहले मराठी में मँगवाया था मैंने कुरान। तो कुछ समझ में नहीं हाँ, आ रहा था मतलब ये क्या है भाई, ये सूरह बकरा स्टार्ट हो गया, कहीं से कहीं जा रहा है। मतलब कॉन्टेक्स्ट ही नहीं हाँ, समझता है, क्या है? एक फ्लो होता है ना कोई किताब का, तो फ्लो ही हाँ, नहीं है, मतलब समझ ही नहीं आता। फिर वो बिल्कुल। देखना पड़ता है यूट्यूब पे कि क्या है भाई ये? फिर समझ में आता है थोड़ा कुछ, किसी का सुन के। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। तो हुँ, आप भी इन सब चीज़ों पे गौर करिए और उसके बाद जो है इस जी, जी। इस गंदगी से पूरी तरीके से बाहर निकलिए और चैनल कब से देख रहे हैं आप? मैं यार 1-2 महीने से देख रहा हूँ मतलब आप लोगों को, सच वाला जी आपको, अच्छा, तो एपोस्टेट इमाम को भी देखता ज़हन हूँ आपका कभी-कभी। खुला? चैनल को देखकर जी, जी, ज़हन जी। खुला? बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त। आपके माँ-बाप हुँ। ने भी इस्लाम कबूल किया था या वो नहीं उन्होंने नहीं किया? नहीं, 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 उन्होंने नहीं किया, वो बुद्धिज़्म फ़ॉलो करते हैं वैसे, तो चलो उन्होंने कम तो से नहीं कम किया। आपके हुँ, माँ-बाप, आपके भाई-बहन, आपके रिश्तेदार को जब मालूम पड़ेगा कि आप इसमें से निकल गए, तो आई एम श्योर कि वो बहुत खुश होंगे और मेरे तरफ से आपको मुबारकबाद है। अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी, जी, थैंक यू। आप भी ख़्याल रखिए। बाय। जी, बहुत शुक्रिया। ओके, चलिए देखते हैं कोई मोमिन है क्या? चलो साहिल भाई, मैं भी जाऊंगा। एक चीज थी इस आमिर हक के बारे में कि हाँ, इतना डरपोक बुजदिल जो ईमान की बातें करता है मरने की, वो पाकिस्तान में रहते हुए अपनी शक्ल नहीं दिखाता है। और एक और रीजन है, उसे शक्ल दिखाएगा तो पता है दूसरों की पर्सनल लाइफ पर अटैक करता है, खुद की पर्सनल लाइफ पे भी अटैक होगा कि उसके भी 10 पुराने चिट्टे सामने आ जाएंगे जो उसके कि वो क्या है, कितना एक्चुअली रिलीजियस है, कितना इस्लाम को मानता है। हुँ, तो ये भी इसका रीजन है कि वहां रहते हुए अपनी शक्ल नहीं दिखाता है वो। बिल्कुल, बिल्कुल, चले ठीक बिल्कुल, है। बहुत सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया इमाम साहब जुड़ने के लिए। हम दूसरे कॉलर को देख लेते हैं, कोई मोमिन मोमिन जी, आपका इस्तकबाल है। जी, साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? बस सर, सब अल्लाह का शुक्र है। बाकी आपसे आज सर मैं मोमिन हैं आप? बहुत दिन से बात करने, हाँ, मोमिन हुआ भी कुछ और बात करूँगा, बताऊँगा। मैंने जी। आपको पहले एनडीटीवी इंडिया पे सुना था, 4 महीने पहले एक लेडीज थी आपके साथ, एक और थे। हुँ, तो आपने एनडीटीवी नहीं, इंडिया अपने टीवी थी वो। इंडिया टीवी, सॉरी। तो हुँ, आपने अपने उसका बताया था कि मेरा ऑफिशियल नाम से चैनल है एक मुस्लिम साहिल। तो मैं सभी से, हाँ। सब लोगों को सुन ही रहा हूँ, आप लोगों को। और उसके बाद एक एक और अब तो यह हाल है कि एक मुस्लिमों की बारिश सी होने लगी है ना। हाँ, तो उस बारिश का हिस्सा आप भी बन जाइए, अमरोज आप क्यों है इस गंदगी में? अमरोज भाई मिले, अमरोज भाई भी हाँ, मिले इसी भीड़ में। उनको सुना, हाँ, बहुत अच्छा लगा।
वो तो हमारे जिले के ही हैं। अच्छा, हाँ। हमारे जिले के अमरोज भाई। और ओके, यार तो अब आप कैसे वाले मोमिन है मोमिन जी? मतलब हाँ हाँ, धारदार दांत वाले हैं, नमाज विमाज पढ़ने वाले हैं, या जैसे नॉर्मल जुमा जुमा पढ़ लिया, ईद की पढ़ लिया, कैसे वाले मोमिन हैं आप? मोमिन भैया हम मुसलमानों में पैदा हुए, हाँ। उसके बाद नमाजें बड़े हो पढ़ते गए, थे आप? नमाज, हाँ नमाज भी पढ़ी, जमात में भी गया 40 दिन की। अच्छा, 40 दिन की जमात में भी वक्त लगाए? हाँ हाँ। खाना इना बनाए क्या नहीं बनाया उधर? यार मेरे से आता नहीं था खाना बनाना, तो मैंने बर्तन धोने हाँ। का काम ले लिया था, और ताम का सामान सर पे लेके चलने का ना काम लिया था। ताम का सामान, बच्चे चुप जाओ। हाँ। और ताम का ओहो हो। सामान सर पे रखने से ये बताया गया था कि आपका तकब्बुर टूटता है। हाँ। तो तकब्बुर का टूटना, वो तो आदमी का पूरा अंदर से ही सब कुछ टूट गया। तकब्बुर का टूट गया यार, सामान लेके सर पे चल रहा है सबके सामने। कुछ कुछ दुआएं सुना सकते हैं आप जो आपने तबलीग जमात में सीखी थी? हाँ, नमाज मेरी मुकम्मल मैंने वहीं सीखी, 10 सूरतें मैंने हम्म। वहीं सीखी। कौन सी? कोई हाँ, कोई दो सुनाओ, इशरा की नमाज मैंने छोटी वहीं छोटी। पढ़ी। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये सुनाऊं? हम्म। कौन सुनाऊं? हाँ, मा सुनाओ, अगना तब्बत अन्हु यदा मालुहु सुनाओ। व मा कसब यसला नारन ज़ाता लहबिन व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बड़ी अच्छी ओए लगती है होए सुनने होए, में। क्या बात, क्या बात है। तो गाइस, आप लोग देखिए कि वो जो अपीयरेंस मेरा हुआ था, मेरा, समीर और पूजा परवीन मैम का, तो उसके बाद जो लोगों को पता चला, करोड़ों लोगों ने वो पूरा शो देखा था। उसके बाद कई सारे मोमिन भाइयों को पता चला कि ये एक्स मुस्लिम नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि उनके लिए बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट था कि कोई इस्लाम भी छोड़ देता है। कई सारे लोगों को पता चला, और आज तक जो है कई सारे लोग देखते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते उनका ईमान खत्म होते जा रहा है। ये पावर है इस एक्टिविज्म का। एंड आई एम श्योर कि ये जो हमारे मोमिन जी है, इनकी भी अभी नमाजें जो है वो हल्की हो गई होंगी, अगर ये पूरी तरीके से नहीं निकले हैं। लेकिन ये है आप लोगों के सपोर्ट का नतीजा। और सपोर्ट ये नहीं कि आपने पैसे भेजना है, सपोर्ट ये है कि आपने वीडियोस को लाइक करना है और करोड़ों लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाना है। ये एक्चुअल सपोर्ट है आप लोगों का। जी, तो अभी क्या हाल है आपका? आज नमाज पढ़ने गया जुमे की, हाँ। तो हाँ इमाम साहब बता रहे थे रसूलुल्लाह के बारे में हाँ। कि तो 40 हंसी आई साल कि नहीं आई की। आपको? अंदर ही अंदर सब कुछ झूठ बोल रहा है ऐसा लग रहा था। लेकिन उस भीड़ में मैं क्या करता, सुन रहा था। हाँ, लेकिन ये यार ऐसा मजबूरी लग है रहा था आपकी कि कि मुझे आपको जाना पड़ता है। मुझे मुझे आज ऐसा लगा पहली बार कि वो इसके बाद क्या कहने वाले हैं, उसका भी एहसास होने लगा था कि अब क्या कहेंगे, अब हाँ, क्या कहेंगे। अभी क्या फेंकने आज वाले इमाम कैफियत, साहब, वो आपको पहले से हाँ अंदाजा था? हाँ, आज कैफियत मेरी ऐसी थी। हाँ। अब आगे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए, आप देखते रहिए स्ट्रीम, और जितने हमारे गिरगिट मांग गैंग अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख लीजिए, आपके मोमिनों का ईमान खत्म होता जा रहा है। उनके अंदर एक उनको बात उनकी कहनी सोच थी। की कुव्वत हम पैदा कर रहे हैं कि वो सोचना शुरू कर दिए उन्होंने। जी मोमिन जी। ये देखो, आप हैं एक, सचवाला जी हैं, उनसे भी बात हुई, अब्दुल अब्दुल हमीद साहब हैं, उनसे भी बात हुई। आपसे नहीं हो पा रही थी अब तक। आपका आपका स्टूडियो बिजी बहुत आता है, फुल फुल आता हम्म। है हमेशा। जी। तो आपसे अब हुई बात, तो आज आज आपसे बात करने का मौका मिला। तो बहुत चलिए, सारे बहुत सवाल बहुत जो खुशी थे हुई। मन में। हाँ, एक बात तो बताइए, जी। आपको जानकारी होगी, हजरत बिलाल ने जो अजान सहर न दी, मुझे खुदा की देखी ना सहर हुई, उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो क्या क्या क्या, था? फिर से बोलिए आप। हजरत बिलाल ने जो अजान सहर न दी, हाँ कुदरत हाँ हाँ वो हाँ, कुदरत वो सुबह खुदा ही की नहीं देखी हुई है। थी। हाँ, वो क्या चीज है, वो क्या है, उसके बारे में खुल के बताओ अब मैं थोड़ा वो सा। मैं हदीस हदीस में वो अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। आ वो मैंने हदीस पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ये वाकया मैंने सुना है कई जगह पे कि एक बार जो है वो हजरत बिलाल जो है
वो तब मेरे ख्याल से सो गए थे या उनको वक्त का पता नहीं चला, तो उन्होंने अजान नहीं नहीं दी। नहीं नहीं, उसका वाक्य मैंने कवाली में सुना है। तो वो ऐसा होता कि हजूर वो रसूल अल्लाह से कुछ लोग कहने लगे कि हजरत ये अजान गलत पढ़ रहे हैं बिलाल। तो हाँ उन्होंने कहा हाँ। कि कोई और कुछ ऐसी है ना, बहुत दिन होगा सुने हुए, नहीं, मैंने जो सुना पहले था मैं रमजान वो में। बताता हूँ जहां तक मुझे ध्यान में है वो किस्सा, कि हजरत बिलाल ने जिस दिन अजान नहीं दी थी उस दिन सुबह ही नहीं हुई। फिर वो उनको जब बुलाया गया, अजान दिया उन्होंने, उसके बाद फिर वो सुबह जो होती है ना, सनराइज, तब हुआ। ऐसा कुछ वाकया मैंने सुना था, लेकिन वो मैंने हदीस पढ़ी नहीं है तो मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। खैर, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बात मोमिन और जी। कहनी थी भाई, और जी। जैसे आप हैं सच वाला जी हैं और ये हमारा ईमान वाला काफिर जो है ना, ये लोग ठीक हैं। हम्म लेकिन कुछ एक्स मुस्लिम हम्म। ऐसे बैठे हुए हैं जो गंदी गंदी बातें करते हैं यार, वो शर्म आती है, अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते उनको। या आप जरा ओके, ध्यान दें इस चीज का। ठीक है जैसे आप ठीक है जैसे ठीक है। आप है, आपको हम जो ना बिना, लेकिन आप भी जब अकेले होते हैं तो आप ठीक होते हैं। आप भी उन लोग कुछ लोगों के साथ हाँ। मिलके फिर आप भी नहीं अच्छे लगते यार। वो बोलते हैं ना, कंपनी मिलती है तो आदमी जो है फिर इंजॉय हाँ, करता है, वैसा हिसाब हो जाता है। कभी तो कभी वो क्या हम होता जो है ना, ना मोमिन जी, जी, हाँ मैं एक चीज बोलता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत से लोगों के लिए एक आम जो तरीका है वो बहुत से लोगों को हिट करता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हथौड़ा मारना पड़ता है। तो आप समझिए कि जो हमारे एक्स मुस्लिम भाई जो बहुत ज्यादा ब्लंटली ब्लंटली वर्ड सही रहेगा या पता नहीं, वो जो इस तरीके से हथौड़ा मारते हैं, तो कई सारे लोग वो हथौड़ा खाने की वजह से वो उनका दिमाग चलने लग जाता है। तो तो आई एम इसके रियली लिए सॉरी इससे भाई अगर ये है आपको ना, कोई बात आपको बुरी लगी हो। आप नहीं, बुरी नहीं लगी, वो कुछ लोगों की लैंग्वेज एकदम से गंदी हो जाती है, जवाब देने के हम्म। लिए होती है। लेकिन गंदी तो गंदी है ना, कोई भी हो, हाँ। है ना। बस ये जी जी। थोड़ा सा आप लोग चलिए ख्याल हम करें। उसका बाकी कोशिश हथौड़ा, करेंगे कि इस बात हथौड़ा का अगर ख्याल मारना रखा है जाए। तो हाँ ठीक है, प्लीज बस ये ध्यान रखना। बाकी ठीक है, पश्चात, चलिए, बहुत बाकी आपको शुक्रिया, सुनना है भैया। बहुत शुक्रिया। चलिए, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। यार, एक कभी निहायती बदतमीज इंसान जो है वो हमारे बैक स्टेज में है। मैं इनको अभी मौका दूंगा, ये गाली गलौज शुरू कर देंगे, इनको थोड़ा बाद में मौका देता हूँ। वकास साहब जुड़े हैं हमारे साथ। वकास साहब, आपका इस्तकबाल है। हेलो। 4,500 लोग देख रहे हैं गाइस, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।